Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which has been edited by Mr. John N. Cummings and Mr. Michael Kremer, and it was first published by Black. It was first published in 1959, and this edition has been published by Blackwell Scientific Publications, Oxford. So, this book basically contains lectures given in 1957 and 1958 at the National Hospital, Queen Square Institute of Neurology, and it was first published in 1959. तो इस बुक का जो हमने चैप्टर शुरू किया था उसका नाम है Biochemical Aspects of Disorders of Lipid Metabolism, which has been particularly authored by Mr. J.N. Cummings. And उसके बाद इस चैप्टर की पहली वीडियोस मैंने नीचे अटैच कर दूंगी, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है. तो शुरू करते हैं. इसके अंदर कुछ डिजीज़ डिस्क्राइब कर रखी हैं उस वक्त तक उन डिजीज़ के बारे में जितना पता था उसमें. तो ऑथर का कहना है कि कंसिडरेशन देनी चाहिए डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ को. ये प्रॉबेबली कंसिस्ट करती हैं दो मेन ग्रुप्स, ऐसा उस वक्त ऑथर ने बताया था कि नेमली मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड स्यूडानोफिलिक टाइप ऑफ डिफ्यूज स्क्लेरोसिस. तो ये दो ग्रुप्स ये कंटेन करती हैं. एंड दो माइनर वेराइटीज़ बोथ वेरी रेयर ऑफ डिफ्यूज स्क्लेरोसिस आर ऑल्सो नोन. दीज आर द पेलिजियस, मर्स, बेचर टाइप एंड स्पॉन्जी टाइप विच विल बी मेंशन फर्स्ट. तो इसमें पहले स्पॉन्जी टाइप बता रखा है. तो स्पॉन्जी टाइप में एक कंडीशन है इन विच देयर इज़ प्रैक्टिकली नो एविडेंस ऑफ माइलिनेशन, और केमिकली myelin lipids were as low in amount as they were in the fetal brain, and further there was no evidence of active demyelination as no esterified cholesterol was present. तो वो इसमें देखा गया है कि माइलिनेशन का ही कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो डीमाइलिनेशन तो बाद में होगा. स्पॉन्जी टाइप जो है डिफ्यूज स्क्लेरोसिस में ये देखा गया. उसके बाद इन्होंने पेलिजियस, मर्स, बेचर जो है डिस्क्राइब कर रखा है. ये एक अनदर वेरी रेयर कंडीशन है, लेकिन ऐसी कंडीशन इन विच सम माइलिनेशन हैड टेकन प्लेस इन सेरिब्रल वाइट मैटर, लेकिन बट विद एपरेंट सीजेशन ऑफ माइलिनेशन एट एन अर्ली एज पे सीज हो गया माइलिनेशन. सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने जो शो किया वो एविडेंस ऑफ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ मेच्योरिटी इन दैट देयर वाज लेस लॉस ऑफ लिपिड्स, बट there was evidence of a degenerative change in the esterified cholesterol present, and here as well as in the white matter. मतलब इसमें थोड़ा माइलिनेशन तो हुआ, थोड़ा एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट हुआ, और उसमें एविडेंस भी मिला डिजेनरेटिव चेंज इन एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल का. मतलब स्पॉन्जी में तो बिल्कुल माइलिनेशन का एविडेंस ही नहीं मिलता. पेलिजियस, मर्स, बेचर में माइलिनेशन का एविडेंस मिलता है. उसके बाद नेक्स्ट ऑथर ने इसमें डिस्क्राइब किया है डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ के अंडर मल्टीपल स्क्लेरोसिस. तो केमिकल एनालिसिस जो है सेरिब्रल टिश्यूज़ का शो करता है फीचर्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस में. यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, टेबल 6, जिसमें द टाइप ऑफ रिजल्ट दैट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इन वन ऑफ द केसेस विच हैव बीन एग्जामिन्ड. ये देखा गया है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, और इसमें कंपेयर किया गया है बेसिकली टेबल में जो मैं यहाँ पे अटैच करूँगी, कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में और स्यूडानोफिलिक जो ये है टाइप ऑफ डिफ्यूज स्क्लेरोसिस में सेरिब्रल वाइट मैटर और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कितना डीमाइलिनेशन हुआ है, क्या है, और टोटल फॉस्फोलिपिड क्या है, स्फिंजोमाइलिन, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, सेरिब्रोसाइड वाटर, न्यूरामिनिक एसिड, हेक्सोसामाइन क्या क्या है. क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेरिब्रल वाइट डीमाइलिनेटेड है, लेकिन स्यूडानोफिलिक में सेरिब्रल वाइट का इतना डीमाइलिनेशन उतने स्तर पे देखा गया है या नहीं ये नहीं पता, क्योंकि स्पॉन्जी में तो कोई एविडेंस ही नहीं है माइलिनेशन का. पेलिजियस में अर्ली सीजेशन ऑफ माइलिनेशन हो गया. तो ये हम यहाँ पे देख पाएंगे इस टेबल में. और फिर डीमाइलिनेटेड प्लेक्स जो होते हैं वाइट मैटर में शो लॉस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विद द प्रेजेंस ऑफ अप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल. यानी डीमाइलिनेटेड प्लेट्स जो फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि लीजन्स जो फॉर्म हो जाते हैं इन द वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक्स माइलिन, अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इंसुलेट्स नर्व्स. तो इस केस में जो वाइट मैटर में डीमाइलिनेटेड प्लेक्स हैं वो शो करते हैं लॉस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विद द प्रेजेंस ऑफ अप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल.
अब फाइंडिंग्स हैं वो सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन फाउंड इन पेरिफेरल नर्व्स फॉलोइंग सेक्शन ऑफ नर्व एंड रिजल्टिंग वॉलेरियन डीजेनरेशन. वॉलेरियन डीजेनरेशन क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है दैट अकर्स व्हेन अ नर्व फाइबर इज कट और crushed causing the part of the axons distal to the injury to degenerate. तो वो वॉलेरियन डीजेनरेशन बोलते हैं उसको. मतलब कि एक प्रोसेस है जिसमें नर्व फाइबर कट हो गया, क्रश हो गया, जहाँ पे इंजरी कॉज हो गई. इसकी वजह से जो पार्ट है जो एक्सन का डिस्टल है टू द इंजरी वो डिजेनरेट हो जाता है. इसको वॉलेरियन डीजेनरेशन कहते हैं. एक इंटरेस्टिंग फीचर और बताया ऑथर ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कि एपरेंटली नॉर्मल एरियाज में ऑल्सो शो स्लाइट लॉस ऑफ फॉस्फोलिपिड विद अक्यूमुलेशन ऑफ सब कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स. सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज नॉट मार्केडली अबनॉर्मल, ऐसा देखा गया है इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में. नेक्स्ट ऑथर इसके डिस्क्राइब करते हैं डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस के अंदर स्यूडोनोफिलिक डिफ्यूज स्क्लेरोसिस. तो ये इसमें देखा गया है, इसको मतलब बेसिकली आज के टर्म्स में स्किल्डर्स डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें ब्रेक्स डाउन द माइलिन इन द सीएनएस में होता है. तो ऑथर ने क्या डिस्क्राइब किया है कि एरियाज ऑफ डीमाइलिनेटेड वाइट मैटर शो केमिकल फीचर्स वेरी सिमिलर टू दोज सीन इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्रोवाइडेड द लीजन्स आर रिलेटिवली एक्टिव. और ये फीचर्स टेबल 6 में अगेन डिस्क्राइब कर रखे सेम टेबल में. और यदि लीजन जो है लॉन्ग स्टैंडिंग होता है विद ग्लायोसिस एज सीन हिस्टोलॉजिकली, एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता लेकिन लॉस ऑफ टोटल फॉस्फोलिपिड्स मार्क्ड होता है. ग्लायोसिस क्या है? एक रिएक्टिव प्रोसेस इन द सीएनएस वेयर ग्लायल सेल्स प्रोलिफरेट और हाइपरट्रोफी इन रिस्पॉन्स टू डैमेज. तो जहाँ पे भी लीजन्स लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं विद ग्लायोसिस हिस्टोलॉजिकली देखे गए हैं, वहाँ एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है लेकिन लॉस ऑफ टोटल फॉस्फोलिपिड्स ज़्यादातर देखने को मिलता है. साथ में ऑथर ने बताया कि रीजनेबल है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स टू कंसिडर वेदर इट इज़ पॉसिबल टू अप्लाई द नॉलेज गेन टू सर्टन क्लिनिकल प्रॉब्लम्स. अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन सफर फ्रॉम डिग्रीज ऑफ मेंटल एंड नर्वस एबनॉर्मैलिटीज which suggests to the neurologist the diagnosis of a lipidosis or a form of diffuse sclerosis. सेरिब्रल बायोप्सी जो देखी गई है अकॉर्डिंगली परफॉर्म की गई है. जब क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं तो वो सजेस्ट करती हैं अ कॉन्टिन्यूइंग प्रोग्रेसिव लेशन इस केस में. लेकिन just over 30 such patients have been investigated by means of chemical estimations of various lipids in cerebral material obtained at biopsy, and the results are most encouraging for a definite diagnosis has been possible in about half of those so far examined by these methods. मतलब तब भी ऐसे chemical examinations थे जब हम definitive results at least 50% cases में लेके आ सकते थे diagnosis के. So that's it for this video and this chapter. We finish with this chapter with this last topic, and thank you so much for staying on this channel. इस बुक के 2-3 चैप्टर्स और रहते हैं जो हम धीरे धीरे कवर करेंगे. एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.